बड़ा अपडेट। विश्व पर्यावरण दिवस पर राजस्थान को 28 बड़ी हरित सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह का कल शुभारंभ करेंगे। पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव संवर्धन की कई परियोजनाएं इस दौरान समर्पित की जाएंगी। अलवर और भिवाड़ी के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम लॉन्च होगा। सीएसआईआर के तहत तकनीकी सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर होगा। तो वहीं 5 नए क्षेत्रीय कार्यालयों के शिलान्यास से आधारभूत ढांचा मजबूत होगा। 7 नई पौधशालाओं का उद्घाटन कर हरित अभियान को बढ़ाया जाएगा। तो वहीं 6 जिलों में 8 प्रे बेस एनक्लोजर लोकार्पित किए जाएंगे। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में नए स्टाफ बैरक का उद्घाटन होगा। कैंपा योजना के तहत नई चौकियां और आवासीय सुविधाएं शुरू की जाएंगी। तो वहीं ग्रीन को रेटिंग और हैकाथॉन विजेताओं को भी सम्मानित किया जाएगा। पर्यावरण शासन में तकनीकी नवाचार और जनभागीदारी पर विशेष जोर रहेगा। आपको बता दें कि कल विश्व पर्यावरण दिवस है और इस दौरान राजस्थान को जो है कई बड़ी सौगातें मिलने जा रही है। 28 बड़ी हरित सौगात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान को देंगे। हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निर्मल जी, कल विश्व पर्यावरण दिवस है और ये पर्यावरण दिवस राजस्थान के लिए बहुत खास होने जा रहा है क्योंकि 28 हरित सौगात राजस्थान को मिलने जा रही है। आपसे इसके बारे में जानेंगे। बिल्कुल हिमाद्री, देखिए विश्व पर्यावरण दिवस सिर्फ एक दिवस नहीं है बल्कि आज की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि इस दौर के अंदर जब पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है, ऐसे में राजस्थान सरकार ने एक चेतना उत्पन्न की है आम जन के अंदर। हरियालो राजस्थान जिस तरह से अभियान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व और निर्देश पर चला था। लेकिन अगर कल के प्रोग्राम की बात करें, जो राज्य स्तरीय पर्यावरण दिवस समारोह होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में सुबह 10 बजे आयोजित होगा, जिसमें खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि होंगे। उसके अलावा पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा और तमाम विभागों के जो अधिकारी हैं वो उसमें मौजूद रहेंगे। खास बात देखिए, इसमें 28 हरित सौगात हैं जो मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश को और प्रदेश की जनता को समर्पित की जाएंगी। सीधे तौर पर हम बात करें तो उसमें जो सबसे बड़ी बात है वो है अलवर और भिवाड़ी के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम, क्योंकि पर्यावरण को लेकर, प्रदूषण को लेकर, मौसम किस तरह का रहेगा उसको लेकर बहुत ज्यादा जरूरत थी। औद्योगिक नगरी है, आपको पता है भिवाड़ी जिस तरह से, तो वहां बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब जब पर्यावरण को लेकर अर्ली वार्निंग सिस्टम होगा तो पहले से उनको चेतावनी जारी कर दी जाएगी, किस तरह का मौसम रहेगा, प्रदूषण की स्थिति क्या है, कैसे उससे निपटना है, तमाम बातें उसके अंदर सामने होंगी। तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी सौगात है जब अलवर और भिवाड़ी की जनता को, जो एनसीआर क्षेत्र के बहुत विशिष्ट स्थान है दोनों, वहां पर अर्ली वार्निंग सिस्टम मुख्यमंत्री का लोकार्पित करेंगे। उसके अलावा एक बड़ा एमओयू भी होगा राजस्थान जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसमें और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो सीएसआईआर है उसके बीच में, जिसमें किस तरह से तकनीक का आदान प्रदान होगा भविष्य में पर्यावरण सुधार की दिशा में। तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा यह है। इसके अलावा ग्रीन को रेटिंग स्कीम के तहत फेलिसिटेशन किया जाएगा, जो जिन इंडस्ट्रीज ने बड़ा इसमें काम किया उनको ग्रीन सम्मान उनको दिया जाएगा। उसके अलावा हैकाथॉन के जो विनर्स होंगे उनको भी मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे। इसके अलावा जो सबसे खास बात यह है कि प्रदूषण नियंत्रण मंडल के जो 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं उनका भी उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा उनका भी शिलान्यास किया जाएगा। और ये अच्छी बात यह है कि जब 5 नए क्षेत्रीय कार्यालय, नए जो नवगठित जिले हैं उनके अंदर खुलेंगे तो निश्चित तौर पर वहां की जनता को, वहां की जो औद्योगिक क्षेत्र में जो विकास कार्य है उनको इसका बहुत सीधा तौर पर फायदा मिलेगा। इसके अलावा 7 नए कंस्ट्रक्टेड नर्सरी जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, बारान और बूंदी के अंदर जो नई जो पौधशालाएं जो विकसित की गई हैं उनका भी कल मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। इसके अलावा 8 प्रेबेस ऑगमेंटेशन सेंटर, देखिए बहुत बड़ा एनक्लोजर्स की मैं बात बताने जा रहा हूं, क्योंकि प्रेबेस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जंगली जानवर अगर उसको जंगल के अंदर भोजन पानी नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पर वो रिहायशी बस्तियों में आता है जहां इंसान के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो बिल्कुल दोनों के लिए अच्छी स्थिति नहीं, ना तो वाइल्ड लाइफ के लिए ना इंसान के लिए। तो 8 नए प्रेबेस ऑगमेंटेशन एनक्लोजर्स का मुख्यमंत्री कल 6 अलग अलग जिलों के अंदर उनका उद्घाटन करेंगे, उनका लोकार्पण करेंगे और वहां पर फिर प्रेबेस ऑगमेंटेशन का काम किया जाएगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की दिशा में। इसके अलावा इनॉग्रेशन ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड स्टाफ बैरक, देखिए नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी जो है उसमें एक स्टाफ बैरक जो है उसका भी मुख्यमंत्री वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा कैंपा जो योजना है उसके तहत 5 नए जो गार्ड चेक पोस्ट है, खासकर अगर हम एक रीजनल ऑफिस जो है उसका भी मुख्यमंत्री द्वारा वर्चुअली उद्घाटन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के 28 अलग अलग सौगात जो हैं मुख्यमंत्री कल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो राज्य स्तरीय समारोह होगा उसमें देंगे। और निश्चित मानिए कि राजस्थान में जिस तरह का पर्यावरण सुधार की दिशा में जो पिछले 2-3 वर्ष में जो काम हुए हैं वो निश्चित तौर पर मील का पत्थर साबित हो रहे हैं, चाहे हरियालो राजस्थान मिशन हो, चाहे वो अगर हम सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया गया था वो हो, उसके अलावा भी तमाम आमजन किस तरह से भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है, अलग अलग विभाग किस तरह से इस 10 करोड़ जो पौधे लगाने का लक्ष्य उसमें आगे जा रहे हैं और पौधे भी सर्वाइव करें उसके लिए भी उनकी जियो टैगिंग
कराई जा रही है, उनकी लगातार ऑडिट होती है 3 अलग अलग स्तर पर। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री संजय शर्मा माफ कीजिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में और वन मंत्री संजय शर्मा के निर्देश पर जो विभाग जिस तरह से काम कर रहे हैं समन्वित प्रयासों से, निश्चित तौर पर वो मील का पत्थर साबित होंगे। और कल का कार्यक्रम निश्चित तौर पर इस मायने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में राजस्थान सरकार बहुत ज्यादा गंभीर है। जी, शुक्रिया निर्मल जी इस पूरी जानकारी के लिए।